गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मित्र एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। जय शिक्षण निदेशालय दिल्ली सरकार हिंदी कार्य पत्रिका विषय आपका हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। ये दिनांक 24 दिसंबर की है, कक्षा तीसरी के लिए है बेटा। ये वर्कशीट नंबर 140 है, पाठ टिपटिपुआ से ही ली गई है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखें या अपनी क्लास टीचर का नाम लिखें। तो आइए बेटा, अब हम लोग इस वर्कशीट को हल करना शुरू करते हैं। पहले हम इस वर्कशीट को आराम से पढ़ लेते हैं, है ना। तो पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिपटिपुआ पढ़कर आपको मज़ा आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पहला प्रश्न देखो बेटा, आपको बताया है कि पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या है आपके गद्यांश में? देखें, धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपुआ के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने और देखा न ताओ उस पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। बाघ ने समझा कि टिपटिपुआ ने उसे ढूंढ लिया है। अब देखें, आपका पहला प्रश्न इसमें है कि बाघ के घास के बीच में कौन डर कर बैठा था। तो बेटा, घास के बीच में कौन डर कर बैठा था? तो बाघ। यहाँ पर आप उत्तर क्या लिख देंगे? बाघ। क का उत्तर लिखेंगे आप बाघ। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है आपका, धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? क्योंकि धोबी ने नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा है ना, और जब उसके कान पकड़ के वो खींचने लगा तो बाघ उसके पीछे पीछे चला गया। तीसरा प्रश्न देखें, बाघ ने किसे टिपटिपुआ समझ लिया? तो बाघ ने धोबी को, क्या लिखोगे आप? धोबी को टिपटिपुआ समझ लिया। ठीक है बेटा, आप इसमें लिख दोगे धोबी को। अगला प्रश्न है, गद्यांश से पोखर और लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। पोखर का बेटा पर्यायवाची शब्द होता है तालाब। ठीक है, चौथे में जो है पोखर का पर्यायवाची क्या होता है? आप तालाब लिख देंगे। ठीक है, और लाठी का क्या होता है? लाठी का तो डंडा भी होता है ना। लाठी का लठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लठ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें आप लोग। दूसरा प्रश्न है आपका, बच्चों आपको चटपटा खाना मजेदार लगता है। ऐसे ही कुछ मजेदार शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी सोटी, तो यहाँ सोटी जो है वो निरर्थक शब्द है ना, मजेदार। चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। जैसे गीला, गीला सीला, पानी वानी, पानी के साथ वानी मिला दो, चादर वादर, खेलना वेलना, है ना। तो इस तरह से आपकी जो है ये वर्कशीट में आप इसको लिख सकते हैं, खेलना वेलना, वेलना। ठीक है, खेलना वेलना। इसी अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? नीचे दिए गए चित्र में मुझे पहचानिए और मेरा एक और नाम भी बताइए जो मुझे रंगों से सजाइए। फूल को और क्या बोलते हैं बेटा? फूल को और बोलते हैं पुष्प, और बादल को बोलते हैं मेघ। आप इसमें कलर करके और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव बताइए। हाँ बिल्कुल, हम स्कूल से जब घर आते हैं तो रास्ते में तो हम जरूर भीग जाते हैं, है ना। स्कूल से घर आते समय
है ना, घर स्कूल से घर आते समय भीग जाते हैं। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स।